नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 29 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी और उसी दौरान जमानत में जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया गया था। अदालत ने लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। बिहार के बक्सर में बंदर के उत्पात से करीब 1 घंटे तक राजधानी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। चौसा बक्सर रेलखंड के पावनी कमरपुर हॉल्टोरा नदी पुल के समय गुरुवार की सुबह ओवरहेड तार पर बंदर कूद गया। इस कारण तार में विद्युत प्रवाह बंद हो गया। इससे डाउन रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इससे राजधानी एक्सप्रेस को करीब 1 घंटे तक चौसा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसके अतिरिक्त रक्सौल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को भी लगभग 20 मिनट के लिए चौसा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। घटना के बाद रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने तत्काल सूचना टीआरडी मनोज कुमार को दी। तकनीकी कर्मियों को भेजकर खराबी को दुरुस्त कराया गया। लखीसराय जिले के सुरेगड़ा पुलिस ने रहाटपुरा गांव में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने काफी संख्या में अर्धनिर्मित आग्नेयास्त्र व आग्नेयास्त्र बनाने का उपकरण बरामद किया गया। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री के संचालक रहाटपुर निवासी जुंगल सिंह के पुत्र राजा सिंह सहित 6 कारीगर को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि राजा सिंह के भाई प्रीतम कुमार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। इससे पहले मेदनी चौकी थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो की जांच के दौरान आर्म्स तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरा झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से ठंड की स्थिति में सुधार होने के आसार है। हालांकि अभी अधिकतम तापमान ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन कनकनी से निजात मिलेगी। सुबह के दक्षिणी भाग में कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। कहीं कहीं घना कोहरा होगा। दोपहर बाद धूप के दर्शन होंगे। भारी ठंड की वजह से पटना समेत बिहार के 12 जिलों में शीत दिवस यानी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में महागठबंधन की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर राड छिड़ गया है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तीनों कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली घटना के बाद राजद को बिहार में 30 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला रद्द कर देनी चाहिए। फर्जी आवास प्रमाण पत्र पर आर्म्स का लाइसेंस लेने के मामले को लेकर कटिहार के थानाध्यक्ष राजेश कुमार को बुधवार को एसपी विकास कुमार ने लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने यह कार्रवाई पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुरेश कुमार चौधरी के आदेश पर की। सहायक थाना क्षेत्र के ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी डॉक्टर संतोष कुमार ने पुलिस महानिरीक्षक और एसपी कटिहार को एक आवेदन देकर फर्जी आवासीय पत्ते पर पूर्णिया के लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिलवाने में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित आवेदन दिया था। इस पर आईजी के अध्यक्ष पर एसपी ने मनिहारी एसडीपीओ एमएचएस फुकरी को मामले की जांच की सौंपी। पुलिस विभाग को शक है कि डीएसपी की जांच को सहायक थानाध्यक्ष रहते राजेश कुमार प्रभावित कर सकते थे। इस कारण उनको तत्काल प्रभाव से एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया गया। बिहार में बनने वाले बाईपास व फ्लाईओवरों के लिए पथ निर्माण विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सड़क या फ्लाईओवर चिन्हित होते ही अविलंब उसकी डीपीआर बनेगी। अगर एलिवेटेड की जरूरत होगी तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम डीपीआर बनाएगा। 28 फरवरी तक सभी डीपीआर विभाग को भेजने को कहा गया। 2021 से 22 और 2022 से 23 में सभी बाईपास को मंजूरी मिल जाएगी। निर्माण कार्य 2023 से 24 में पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में कोरोना काल में स्थगित की गई दारोगा की ट्रेनिंग 4 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए सभी प्रशिक्षु को राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में 30 व 31 जनवरी और 2 फरवरी को योगदान देने के निर्देश दिए गए। डुमराव स्थित एमटीपीसी में भेजे जाएंगे। उन्हें भी पहले अकादमी में योगदान करना होगा। हालांकि ट्रेनिंग संस्थान पहुंचने से पहले सभी प्रशिक्षु दारोगा को कोरोना की जाँच करानी होगी। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उन्हें अकादमी पहुंचने का निर्देश दिया गया। आरटीपीसीआर के अलावा दूसरी जांच मान्य नहीं होगी। रफीगंज प्रखंड के न्यू एरिया में रेम्बो क्लासेस में इंटरमीडिएट के छात्राओं का विदाई समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन
आरपी इंटरप्राइजेस के निदेशक परितोष कुमार सिंह ने किया। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल आधार है, इसलिए अपने बच्चों को अवश्य शिक्षित बनाएं। शिक्षा से विकास के सभी मार्ग खुलते हैं। मौके पर जिला पार्षद शंकर युद्धवेंदी, संजय अवधेश यादव, दीपक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के उन 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के बैंक कर्ज की माफी की घोषणा की है। चालू वित्तीय वर्ष में अब इस बार काम शुरू हो गया है। बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अहम घोषणा के बाद सभी जिलों में एक साथ किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो नीत महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को इस बड़े फैसले का ऐलान किया था। किसान कर्ज माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दे दी है। 15 दिनों पहले मिली स्वीकृति के बाद अब रांची से सबलपुर तक और धनबाद से रायपुर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये दोनों एक्सप्रेसवे देश में अनूठे होंगे क्योंकि इन पर जानवरों के लिए अलग से ओवरपास बनेंगे। कोरोना के बाद बंद पड़ी तमाम विमान सेवाएं फिर से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में रांची से अहमदाबाद के लिए भी सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। 1 फरवरी से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान सप्ताह में 3 दिन अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा। इंडिगो अथॉरिटी ने इसकी अनुमति दे दी है। इंडिगो की यह विमान सेवा 27 मार्च तक के लिए होगी। इसके साथ ही रांची अब एक नए सेक्टर से जुड़ जाएगा। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के परधाबाद बस्ती निवासी रविकांत महतो के आवास में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपटें तेज होते देख सुदामडी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सुदामडी पुलिस ने झरिया के अग्निशामक विभाग के वाहन को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताते चले कि रविकांत महतो ड्यूटी गए हुए थे, उसके परिजन घर में थे, तभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। झारखंड में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में 600 अंक लाए हैं। इसके बावजूद उनका किसी कॉलेज में नामांकन नहीं हो पा रहा है। निजी कॉलेजों की फीस ज्यादा होने के कारण मध्यम वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों ने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन बात नहीं बनी। बच्चों का 1 वर्ष बर्बाद न हो जाए, इसके लिए कई अभिभावकों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीते दिनों इस पर सुप्रीम कोर्ट में एम नागेश्वर राव की 3 सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें खंडपीठ में झारखंड सरकार से 1 सप्ताह में पूरे मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। वहीं अभिभावकों के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। जिस किशोरी को जिंदा जलाने की घटना को राजधनवार अनुमंडल की पुलिस ऑनर किलिंग मान रही थी, एसआईटी ने अपनी जांच में उसकी प्रेमी पिंटू पासवान को हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी बताया। फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 100% जलने की बात आई है, इसलिए यह भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी। जांच में आरोपित के पिता इंद्र पासवान, चाचा सीताराम पासवान एवं तीनों भाइयों वीरेंद्र पासवान, दीपंकर पासवान एवं जितेंद्र पासवान के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इनको क्लीन चिट दे दी गई है। बीसीसीएल में बहुत जल्द ऐसी ही देसी तकनीक आ जाएगी जिसमें खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग के दौरान आसपास की घनी आबादी वाला इलाका नहीं कांपेगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के विज्ञानी यह तकनीकी विकसित कर रहे ताकि घनी आबादी वाले इलाकों खनिज संपदा निकाल ली जाए और आबादी भी सुरक्षित रहे। खनन मंत्रालय से मिली जिम्मेवारी पर विज्ञानियों ने काम शुरू कर दिया। इसी वर्ष से तकनीक का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर गुरुवार की सुबह जमकर बवाल हुआ। लोडिंग में हिस्सेदारी के लिए भाजपा, मार्क्सवादी और झामुमो के समर्थक आमने सामने हो गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। झड़प के दौरान गोली चलने की भी बात सामने आ रही है। कई वर्ष पूर्व यहाँ से हम लोगों को कुछ गाड़ी यहाँ से कोयला मिलता था धनसार सीट, और बीच में इसको बंद कर दिया गया। तो 2018 से लगातार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट बंद है और हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय लोग आधार कार्ड चेक करके, जो माझी बस्ती के लोग हैं वो काम भी करें और हमारे धनसार के लोग भी काम करें और उसमें आधार कार्ड चेक कर लिया जाए। जो लोग लोकल है वो उसमें काम करें। तो आज हम लोग को पेपर के माध्यम से पता चला कि एजेंट के द्वारा अलॉटमेंट बनाया गया और गाड़ी आने वाला है, तो हम लोग गाड़ी लोड करने के लिए सब मजदूर। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के पुराना रेस्क्यू ए टाइप बीसीसीएल क्वार्टर का जर्जर छज्जा गिरने से एक 6 साल की बच्ची मलबे में दब गई। आनन फानन में मलबे से बच्ची को बाहर निकालकर सुदामडी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची अपनी नानी शांति रजवार के घर में रहती है। बच्ची के पिता जीतन रजवार की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है।
दादा घुलटू रजवार और दादी भादो देवी पश्चिम बंगाल आसनसोल में रहते हैं। सूचना के बाद परिजन और पुलिस दोनों मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन हम आए जैसे सुने ना खबर तो हम दौड़ के आए कि देखिए दीवार गिर गया उसके ऊपर, इसीलिए सुनते ही आए। हाँ, तो ये लोग आपको क्या बताए कि कैसे गिरा, कैसे वो बच्चे मतलब बोले केला को पेड़ तो जैसे गिरा ना वो देखने के लिए निकला और वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, तब तक ये दीवार तो गिर गया। लड़की का नाम क्या है? पार्वती कुमारी। उम्र कितना होता होगा? 7 साल। और आपके आप यहाँ उनकी माँ और बहन नानी घर में और नानी घर में रहती है? वो रानी घर में रहते थे। अच्छा। धनबाद के स्कूल ऑफ डांस ने सरायढेला में प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी संस्था ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए आगामी 31 जनवरी को हीरापुर वेंडिंग वेल्स में हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें कोरोना योद्धाओं को, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पत्रकार और वैसे संस्थाएं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन वितरण किए, रक्तदान किए, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बाल कलाकारों द्वारा मनमोहक नृत्य और संगीत प्रस्तुत भी पेश किए जाएंगे। मैं इसकी सहायता कर रही हूँ। एक्चुअली एक सपोर्ट भी सिस्टम होना चाहिए, तो ऑनरेरी बेसिस पे आई एम सपोर्टिंग काजल झा बिकॉज वो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम करने जा रही है, एक रिवॉर्ड दे रही है फॉर द वॉरियर्स। तो वॉरियर्स जो कोरोना फाइटर्स के रूप में मैं बस इसको एक मॉरल सपोर्ट के रूप में खड़ी हुई हूँ और इसको जहाँ तक हो सके इसका सहायता कर रही हूँ और उसका हेल्प कर रही हूँ। और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये SDD डांस क्लासेस है, एक छोटा सा डांस क्लास है। यहाँ पे हम लोग एक कोरोना फाइटर करके हम लोगों ने थीम रखा है, कोरोना फाइटर। इसमें जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फोटोग्राफर, मीडिया, जितने भाई लोग हैं जो कि ऑन ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनको हम लोग टारगेट रख रहे हैं। प्लस जो कोरोना के ड्यूरेशन में जो ब्लड डोनेशन किए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बोकारो थर्मल के विवेकानंद फुटबॉल ग्राउंड में तेजस्विनी परियोजना के बैनर तले कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 5 पंचायत की 14 से 25 वर्ष की किशोरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया गया। बिरसा नगर की टीम आज की पहली विजेता। झारखंड सरकार के द्वारा तेजस्विनी प्रोग्राम जो चलाई जा रही है, उसमें हमारी किशोरी और युवती के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण की जो बात किया जा रहा है, उसमें हम लोग है कि एक ब्रिज एजुकेशन दे रहे हैं और दूसरा है वोकेशनल कोर्स। अगर हमारी किशोरी और युवती पढ़ लिख के घर पर बेरोजगार बैठी हुई हैं, सरकार की मंशा है कि वो कौशल विकास योजना के द्वारा अपने हाथ में हुनर प्राप्त करें, आगे बढ़े और ब्रिज एजुकेशन के द्वारा जो किशोरी युवती 5वां 6ठा पढ़ के ड्रॉप आउट हो चुकी है, उनको एजुकेशन के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। झारखंड द्वारा संचालित प्रोग्राम तेजस्विनी परियोजना, जिसमें 14 से 24 साल की किशोरियों और युवतियों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण पे काम किया जा रहा है। झारखंड के जो 17 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है प्रोग्राम, और बोकारो की बात करें तो 9 ब्लॉकों में चल रहा है। जो कि बेरमो की बात करें तो बेरमो में हमारे 82 क्लब, इस तरह के हमारे यहाँ सभी प्रकार की प्रतियोगिताएँ चलता रहता है। जैसे खेल का प्रोग्राम हुआ, कल 26 जनवरी हुआ, सैनिटरी पैड का, इस तरह का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है। आज के प्रोग्राम में 4 क्लब, तेजस्विनी क्लब, बिरसा नगर, निशन हाट, फेज 2 और ये तेजस्विनी परियोजना के तहत जो है किशोरियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, खेल कूद हो, जो झारखंड सरकार के गाइडलाइन के तहत जो कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे झारखंड लेवल पर हो और हर तेजस्वी योजना का एक ब्रांच पंचायत वाइज होनी चाहिए, उसका कार्यालय होनी चाहिए, ताकि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जारंडेई, कथारा, बोकारो थर्मल के कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें जारंडिंग में मां बनासो मंदिर में एक विवाह मंडप का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर राकेश सिंह, सुबोध सिंह, पवार, प्रमोद सिंह, अजय कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।